ऑन किया बेटा, ठीक है। सो आज अपन देखेंगे लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक जो फंक्शंस है उसके बारे में। तो पहला जो फॉर्मूला है दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1। हाँ बेटा, अच्छा वो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, अपॉन x that is nothing but that is equal to log of a। यानी एग्जाम्पल देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 8 टू द पावर x, 8 नंबर 8 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो आंसर क्या होगा log 8, ठीक है। सपोज लिमिट x टेंड्स टू 0, लेकिन लिमिट हमेशा x टेंड्स टू 0 ही होना चाहिए। 11 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x दैट इज इक्वल टू log 11। क्लियर है सबको? तुम लोग का लॉस कुछ भी नहीं हुआ है, हमने सिर्फ रिवीजन किया है, तुम लोग दोनों ने शायद टेस्ट नहीं दिया है, ठीक है। अगर इंटरेस्टेड हो टेस्ट देने में तो मुझे बता देना, क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दो, ठीक है। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला था। नाउ सी द सेकंड फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 e to the power x minus 1 upon x that is always equal to log of e। सेम जैसा ऊपर है वही फॉर्मूला बना है, वहां पे a था वे कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट e है, लेकिन हमेशा log e जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। ये हमें मालूम होना चाहिए कि कहीं log e लिखा हुआ आ रहा है तो यू कैन सब्सटीट्यूट दैट वहां पे 1। क्लियर है सबको? तीसरा देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई एक्स दैट इज ऑलवेज इक्वल टू e। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e? e की वैल्यू होती है 2.71। आपको सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, आपको सिर्फ वहां पे e लिखना है। सपोज इसका एग्जाम्पल देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 7x 1 प्लस 7x टू द पावर 1 बाई 7x, तो आंसर आप क्या लिखेंगे e। आई बात समझ में सोनल? लास्ट देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 plus x upon x that is always equal to 1। Suppose limit x tends to 0 log 1 plus 10x 1 plus 10x upon x होगा, तो you cannot write there 1। कब ऐसा 1 लिखेंगे? जब लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus 10x upon 10x होगा। आई बात समझ में? तभी हम उसको 1 लिखेंगे। अगर नहीं है तो हमको मालूम है उसको कैसे लेके आना है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इट बाय 10। वो लाइन लिखेंगे, वहां मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये वाला पार्ट जो होगा पूरा 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 10 तो आंसर 10 आएगा। क्लियर है सबको? इसी से रिलेटेड अपने को क्वेश्चंस करने, स्टार्ट करें। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 9 to the power x minus 5 to the power x upon 4 to the power x minus 1। तो अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो ऐसा एक भी फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा जिसके पास 3 x हो पावर में x, ठीक है, लेकिन हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 a to the power x minus 1 upon x। तो हाँ लेट मी कंप्लीट माई वर्ड्स पर। तो ये देख रहे हैं तो अपन क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में दिख रहा है अपने को -1 अपने पास, लेकिन न्यूमरेटर में दोनों में जगह नहीं दिख रहा है, तो अपन क्या करेंगे वहां पे +1 करेंगे और -1 करेंगे, यानी क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, लेकिन +1 -1 करके माइनस साइन कॉमन निकाल के सॉल्व करेंगे। आएगा सबको सॉल्व करने के? करके दिखाओ बोर्ड पे, कीर्तेश करके दिखाओ। ओके, जिनको आ गया है दे कैन स्टार्ट।
लिमिट x टेंड्स टू 0 9 to the power x minus 5 to the power x upon 4 to the power x minus of 1. ठीक है, जब इसको देख रही हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं -1 +1 इंट्रोड्यूस करूंगी. तो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 9x minus 1 plus 1 minus of 5x अपॉन, अपन साइड में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने बीच में इंट्रोड्यूस किया तो आपको भी बीच में इंट्रोड्यूस करना है. ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 9x minus 1 और इस पार्ट में से मैं माइनस साइन कॉमन निकाल दे रही हूँ. तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा, 5 to the power x minus 1. अगर ब्रैकेट ओपन करूंगी तो वो क्या हो जाएगा, -1 into 5x माइनस ऑफ 5x माइनस इंटू माइनस प्लस ऑफ 1. यानी क्वेश्चन चेंज नहीं किया मैंने. आगे बात समझ में बेटा, अपॉन ये हो जाएगा 4 to the power x माइनस ऑफ 1. यहाँ तक क्लियर है. अभी फिर से अपन फॉर्मूला रिकॉल करते हैं, फिर से फॉर्मूला रिकॉल कर रहे हैं. तो वहां पे क्या देख रहे हैं, देखो डिनोमिनेटर में x है, तो क्या हमारे पास डिनोमिनेटर में x है क्या, अभी नहीं है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x. आई बात समझ में. तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, आप लोग लाइन लिखेंगे, मैं डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड कर दे रही हूँ. डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x. अब सब कुछ जो मेरे फॉर्मूले में था सब कुछ थे. लिमिट x टेंड्स टू 0 8 to the power x minus 1 अपॉन x का फॉर्मूला आ गया. अब मैं लिमिट लगा सकती हूँ और सॉल्व कर दूंगी. तो दिस कम्स आउट टू बी 9 to the, नहीं सॉरी, पहले यहाँ पे लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0 9 to the power x minus 1 अपॉन x, फिर से माइनस, अगेन लिमिट x टेंड्स टू 0 5 to the power x minus 1 upon x whole upon limit x tends to 0 4 to the power x minus 1 upon x. क्लियर है. सो दिस इज इक्वल टू, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, दिस इज log 9 माइनस log जाने दो, उसी को जी बना देती हूँ मैं. दिस इज log 5 अपॉन दिस इज नथिंग बट log ऑफ 4. समझ में आया. इसको और सॉल्व कर सकते हैं क्या, और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 अपॉन log 4 को बाहर निकाल लो और इसको लिख सकते हो आप log ऑफ 9/5. ऐसा भी रिपोर्ट कर. अगर एग्जाम में हमको नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर वाला रिपोर्ट करके आए, तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. आई बात समझ में. लेकिन ये क्यों सिखा रही हूँ कि इनकेस आपको टिक करना है, आपका ये आंसर आया लेकिन यहाँ तक आंसर कैसे पहुंचाना है, दिस इज द वे. गॉट इट. नेक्स्ट वाला ट्राई करेंगे. नोट करना टाइम दू. तन्मय, कृतेश, दिखाओ बेटा, ये देखो, नोट करो, फिर से सॉल्व द सेकेंड वन. देखो वो जो घूमने गए हैं उनके लिए वेट करते थे, तो अभी तक वापस नहीं आए. कार चलाने गए, तोड़ दिए वो लोग. फिर सर ने गुस्सा किया. अब इसको ऊपर कर. इसको बंद भी करना पड़ेगा. मिनिमाइज करो ना.
बंद कर देखो वहां से स्टेप बता बेटा जहाँ पे लास्ट छोड़े नहीं। अच्छा जाने दो फिर मैं देख रही हूँ लिखा है। ये देखो अपन ने यहाँ पे लिखा हाफ लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus x by 2 अपॉन x by 2। ठीक है, दिस इज नथिंग बट यहाँ पे फिर से हाफ आ जाएगा लिमिट। बड़ा लिखो ना, पहले नहीं बताना चाहिए, तो लिखने के बाद बोलती बड़ा लिखो। लिमिट आगे दिख रहा है तो बातें नहीं करना। log 1 plus x by 2 upon 2x by 2 minus limit x tends to 0 log 1 minus x by 2 upon 2x by 2। यहाँ का समझ में आया सबको? और जिसको नहीं दिख रहा था आगे आ जाओ ना, बेंच खाली आ जाओ आगे थोड़ा सा। यहाँ लगा के बेटा तो यहाँ पे अपन लिमिट लगा लेंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ लिमिट लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव कब आएगा, कैसे आएगा पॉजिटिव? जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी। जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा, log 1 माइनस माइनस ऑफ x बाई 2 अपॉन माइनस ऑफ x बाई 2 लिख सकती हूँ। आया समझ में? लेकिन ये वाला जो है ये -1/2 मैंने इंट्रोड्यूस किया, -1/2 मैंने इंट्रोड्यूस किया। आई बात समझ में? तो मैं यहाँ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ तो वहां तक ठीक है, यहाँ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, लेकिन ये जो 2 है वो तो नेगेटिव है, तो मुझे यहाँ पे भी माइनस देना पड़ेगा। ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव करके इसको पॉजिटिव बना दिया मैंने। अभी आ गया, अभी आया कि नहीं? एक बार और मैं क्या कर रही हूँ, इसमें माइनस हाफ, ये अभी कुछ भी नहीं, ये ऐसा था पहले। ठीक है, ये भी नहीं। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें माइनस हाफ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, माइनस ऑफ हाफ। तो यहाँ पे इसमें भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ माइनस हाफ, तो मैं यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूंगी माइनस हाफ। आई बात समझ में? लेकिन अगर मैं यहाँ कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे सॉरी ये ऐसा था ना, वो ऑलरेडी ऐसा था ना, ऐसा था हाँ माइनस ब्रैकेट में माइनस एक्स बाई 2 क्या है, फिर से बोल। 1 माइनस है, 1 माइनस एक्स बाई 2 और नीचे क्या था, खाली एक्स, ऐसा था क्वेश्चन, ये ओरिजिनल था। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे भी एक्स बाई 2 था। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। इसको पॉजिटिव बनाना है तो मैं इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे क्या कर रही हूँ, -1 इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। यहाँ -1 करूंगी तो मुझे यहाँ पे भी -1 करना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब अपन ने यहाँ पे जैसे 2 इंट्रोड्यूस किया तो वही 2 यहाँ पे कुछ ओरिजिनल, तो ये तो ऐसा था ना, क्वेश्चन तो ओरिजिनल ऐसा था। तो यहाँ पे ये जो और ये डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। तो यहाँ डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगी। आई बात समझ में? अब जब इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये पॉजिटिव बन गया, दिस इज 1 प्लस एक्स बाई 2 बन गया न्यूमरेटर। आगे समझ में? अब इसमें कर रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा, -2x बाई 2। आगे समझ में? अब ये जो माइनस साइन है ये मुझे डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो मैं न्यूमरेटर में भेज के इसको पॉजिटिव बना सकती हूँ। अभी आया समझ में अच्छे से कि एक बार और? हाँ, मैंने बहुत अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछो फिर से, बोलो। फिर क्या किया, इस 1/2 को बाहर निकाले, दिस इज 1/2 लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2। इसको अपन ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज 1, तो 1 इंटू दिस इज 1/2 प्लस यहाँ पे 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/4। आया समझ में? सॉरी 1 ठीक है,
पार्ट क्लियर है ना? हाँ, यहाँ का कुछ ही बोल दो, ये वाला पार्ट क्या है? माइनस लॉग, नहीं लिमिट है ना? हाँ हाँ, लॉग, हाँ 1 माइनस एक्स बाय 2, सिर्फ एक्स है, सिर्फ एक्स है, ठीक है। अभी सिर्फ एक्स का देख रहे हैं, क्योंकि हमें मुझे एक्स बाय 2 चाहिए, तो यहाँ पे भी मुझे एक्स बाय 2 चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब मुझे फॉर्मूले में क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव चाहिए तो मैं यहाँ पे भी -1 इंट्रोड्यूस कर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूँ ताकि क्वेश्चन चेंज नहीं हो। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या हो जाएगा? इसको मैं लिख सकती हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स बाय 2 कर रही हूँ। एक्चुअली पूरे में नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसमें इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, पूरे में -1 मल्टीप्लाई नहीं कर रही थी और, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया अपॉन ये हो जाएगा -2 इंटू एक्स बाय 2, ठीक है। अब ये जो है -1/2 इसको मैं बाहर निकाल दूंगी तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1/2। आया समझ में? लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बाय 2 अपॉन एक्स बाय 2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हाफ हो गया। अभी आया? मैं इससे ज्यादा और अलग तरीके से नहीं बता सकती। अब इसका हो गया 0, सॉरी इसका हो गया 1, तो 1 इंटू हाफ, हाफ, और ऑलरेडी इसका हाफ आया तो हाफ प्लस हाफ 1। क्लियर है? बोले क्या कहते हैं? कुछ नहीं किया, वही लिखता है, कुछ नहीं किया, वही किया तुमने। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्लस ये माइनस नहीं होगा, ये ऑलरेडी माइनस था, तो अपन ने माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। कभी तो बताया थोड़ा और तरीका बताया, प्लस हो गया, प्लस, हाँ ये मैं बोल रही हूँ करवाते कराते 2-3 तरीके बताते हैं, जो समझ में आ रहा है। एक और ऑनलाइन क्लास में एक और तरीका बताया था, वो भी फोटो बता रही हूँ। हाँ ये बात वही बता रही। आपको ये समझ में आया तो इससे करो, ये नहीं समझ में आ रहा है तो एक और तरीका देखो। कौन सा वाला बताओ? वही वाला। अरे ये वाला ज्यादा इजी है उससे। अच्छा कौन सा तुम लोग जो अच्छा ठीक है चलिए वो वाला ये वाला, ठीक है। अब इसको करने के लिए क्या किया मैंने, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 log, इसमें से इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, पॉजिटिव, यानी प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बेटा -x/2, ये -x/2 तो ये भी नीचे -x/2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ डिवाइड करके तो उसको मल्टीप्लाई भी करूंगी। आ रही बात समझ में? अब क्या हो गया, ये जो माइनस है ये माइनस इसको दे देती हूँ तो ये -2 बन जाएगा, -2 लेके इसको बाहर निकालेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस -x/2 अपॉन -x/2, नहीं माइनस तो भेज दिया तो फिर -x/2 नहीं बचेगा। हाँ रुक जा, हाँ बोल। हाँ इन दोनों को भी माइनस रखा है, इसको भी माइनस रखा है, इसको माइनस रखेंगे, हाँ तो फिर कट गया, ठीक है। इसको -2 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया -2 से, इस -2 को लेके इधर पॉजिटिव बना दिया और इसको अंदर रहने दिया। अब इधर लिमिट लगाओगे
तो 1 आएगा, तो 1 इंटू हाफ, फिर से हाफ आएगा। ये समझ में आया था? ये इससे पहले वाला समझ में आया तो पहले वाला, जिसको जो क्लिक कर रहा है, जिनको ऑलरेडी पढ़ा चुकी थी उनको ये क्लिक कर रहा था, तुम लोग को शायद मेरा अभी वाला क्लिक कर रहा है, तो दोनों ने क्लिक कर रहा है इसलिए। हाँ, दोनों ने किया, फिर से बताओ। नहीं करके, हाँ करके करो, अभी करो, मैं चेक कर इसको। हाँ बोल। माइनस 1 प्लस 1 इसको 3 टू पावर 1 हो जाएगा। इसको रैशनलाइज नहीं, रैशनलाइज कब करते हैं? जब रूट रहता है तभी रैशनलाइज होता है, बिना रूट के रैशनलाइज नहीं करते। जब वो लिखा रहता है कि मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट, तभी अपन ऐसा कर सकते हैं। ठीक है? हाँ, इसमें आइडेंटिटी का कोई रोल नहीं। हाँ, वहाँ जहाँ x इज इक्वल टू 1 वहाँ फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। हाँ, नहीं ऐसा भी कर सकते, ये भी रहेगा। क्या कर पहले इसको लॉग 1 प्लस माइनस एक्स तो कुछ चेंज नहीं हुआ। ये ऐसा है कि नीचे एक्स स्क्वायर, ये क्या चाहिए हमको? ये भी नेगेटिव चाहिए, मतलब ये माइनस नहीं नहीं, यहाँ पर तो माइनस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे तो माइनस का भी ना वो यहाँ जाके पॉजिटिव पड़ेगा। और ये फॉर्मूला लगा के हमारे मन में एक्स, ये 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स लिखेंगे और ऐसा करके नहीं वन नहीं कहा करना, ये काम क्या 1/2 ना लगेगा।
तो कहीं इसको बंद रखना इधर। अब मैं थक गई हूँ, तो देखने देखा यहाँ पे कहाँ लोचा हो रहा है देखने। मैम ये सेकंड का फर्स्ट सॉल्व किया। हाँ ये तो इसके आगे नहीं नहीं बेटा, यहाँ तक राइट किया। अब इसके बाद एलसीएम ले लें। ये एलसीएम लेके तो ये हो जाएगा 3x² +1 +2 इंटू 3⁻x है ना, अपॉन 3⁻x है ना, अपॉन x²। अब ये हमने नोटबुक में देखे ऐसे करते करते इसको। हाँ। पर मुझे नहीं समझ आ रहा इसके आगे पर ऐसे नहीं कर सकते। इस 1/3 का क्या करेंगे अपन? ऐसे इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पड़े ना कि कोफिशिएंट हो x के आगे तो उस कोफिशिएंट को हटाना पड़ेगा। अपन ऐसे एक भी फॉर्मूला नहीं पढ़े इसलिए नहीं कर सकते, वरना वो राइट था। तो क्योंकि अपन ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़े तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपॉन 3⁻x इंटू x² है ना। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा और सॉल्व होगा। इसका ऊपर में फॉर्मूला नहीं पड़ेगा, इसलिए फिर यहाँ पे अपन लिमिट नहीं लगा सकते। आदि शिपेंद्र लॉग क्या है लॉग 2 + x माइनस लॉग 2 नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, बातें नहीं करेंगे बेटा। x। अब क्या बोल रहे हैं कि इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी 2 लाना पड़ेगा है ना। ये क्या हो जाएगा 2 log 1 + x/2 माइनस 2 log 1 माइनस x/2 है ना। ये अपॉन x या यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी रख सकते हैं ना, पर कहीं पे कहीं भी नहीं। हाँ अपॉन यहाँ पे 2x/2 हो जाएगा। आई बात समझ में, ताकि ये क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में। अब इसको क्या लिख दिया log 2 + log 1 + x/2 लिख सकते हैं। m × n है तो माइनस ये वाला लिखेंगे m + n, ये हो जाएगा माइनस ऑफ log 2 और माइनस ये वाला जो है प्लस, तो ये माइनस आ जाएगा माइनस ऑफ log 1 - x/2। आया समझ में यहाँ तक? अपॉन ऐसा ही रह दिया इसको। ये वाली तो कर दिया ना बच्चों, mn भी एक था तो। अब आया समझ में? ठीक है। अब इसके बाद तो फिर से बोर्ड पे आ गए अपन। वो किया वो भी राइट है, ये किया वो भी राइट है, दोनों तरीके राइट है। लेकिन ये क्योंकि mn था, इसको 2 को क्यों बाहर नहीं निकाल पाए? क्योंकि मैंने इंट्रोड्यूस किया है तो अंदर इंट्रोड्यूस करूँगी। अंदर इंट्रोड्यूस करूँगी तो वो log m + log n होगा। सही बात समझ में? तो ये ब्रैकेट ओपन किया तो ये वाली करेंगे। अब मैं इसका लिमिट लगा रखने की पूरा ये वाला। अब आ गया, अब कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। ठीक, वो 2 मिनट मेरे को टाइम दो कि मैंने तुमको 2-3 तरीके होते हैं, कौन से तरीके में कहाँ अप्लाई। रेडी है? ये समझ में आया? नेक्स्ट देखें। नहीं आया? किसको नहीं आया? नेक्स्ट वाला नहीं आया। मेरे को लगा अभी इतना कराने के बाद फिर से यही वाला नहीं आया। क्या है नेक्स्ट वाला? सेकंड का सेकंड नहीं आया, सेकंड का फर्स्ट नहीं आया। हाँ एकदम सिंपल वाला था बेटा। ले बेटा चालू कर सब। खींचना बेटा, तू नहीं खींच पाएगी, तू खींच पाएगा? देख बाबा शैलेश है ना, किस काम आएगा? शैलेश उसको पकड़ के चले। कौन है? हाँ वो अंदर बैठे थे ना, इसलिए नहीं बुलाई। धीरे धीरे
बाबा। हाँ, ऐसा कुछ काम नहीं करना कि फिर इसके लिए तुमको जाना पड़े। अरे नहीं नहीं, वो आए तो नीचे ले जाओ ना उसको। ये क्यों स्टॉप? अरे हाँ, सॉरी। ए बातें नहीं, तुम लोग ना मेरा दिमाग नहीं चलने देते हो, फिर मैं कहीं कहीं कुछ कुछ करते रहती हूँ। बंद हो गया ना? नहीं, चालू है। देखो अभी, नेक्स्ट देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। 3 टू, बातें नहीं अनु, 3 टू पावर x प्लस 3 टू पावर माइनस x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको अपन लिख सकते हैं 3 टू द पावर x प्लस, ये माइनस है तो वो अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 टू द पावर x माइनस 2 होल अपॉन x स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x, 3 टू द पावर 2x या 3x का होल स्क्वायर, है ना। दिस इज 3 टू द पावर 2x, समझ में आ गया। 2x लिखोगे तो सबको समझ में आया। प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3 टू 6 नहीं होता बेटा, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम उसको, अपॉन 3x 3 टू पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर। इससे पहले अपने को यहाँ पे लिमिट लिखना चाहिए था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो दिस इज 3 टू द पावर, सॉरी a माइनस बी होल स्क्वायर का बनेगा, देन इट इज 3 टू द पावर x माइनस 1, अपन प्लस 1 कुछ लिखे तो कुछ गलत लिख के दी थी मेरे को, अपॉन 3 टू द पावर x, ये इसका होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इससे पहले यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 3 टू द पावर x माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा बेटा, ऐसा बातें नहीं करेंगे आगे, यहाँ तक समझ में। अब ये फॉर्मूला किसके जैसा दिख रहा है, देखो जरा फॉर्मूलेस में, आपके फॉर्मूलेस में देखो, फर्स्ट फॉर्मूला दिख रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो या इसको अपन 1/3x को बाहर निकाल देते हैं, 1/3 टू द पावर x को, यानी ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन ऐसा इनटू 3 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब उतने पार्ट में मैं लिमिट लगा दूंगी, इतने पार्ट में अलग से लिमिट लगा के सॉल्व कर सकती हूँ, बन जाएगा। क्या नहीं आ रहा था इसमें सोनल को, हाँ बताओ, अभी समझ में आ गया, ठीक। चलो फिर ये क्या हो जाएगा, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन 3 टू द पावर x इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 3 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x होल स्क्वायर। या क्या हो जाएगा, लिमिट जैसे रखोगे 1 अपॉन 3 टू द पावर 0 हो जाएगा। आज पढ़ने का मूड नहीं है ना कृष्णा का, ऐसा लग रहा है, तेरे दोस्त नहीं है तो पढ़ने का मन नहीं है, ऐसा नहीं है, अच्छी बात है। ये क्या हो जाएगा, इसमें जब फॉर्मूला लगाओगे तो ये क्या होगा, जल्दी बताओ, लॉग ऑफ 3 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 टू द पावर 0 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, लॉग 3 का होल स्क्वायर। और कुछ लिख सकते हैं किसको, लिख सकते हैं मैं अगर बोलूँ तो 2 log of 3, ठीक है।
ये कैसे होगा, क्यों होगा, अपन ने ऑलरेडी ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। आई बात समझ में? अगर लिखना चाहे तो, हमको नहीं लिखना है, हम यहीं पे स्टॉप करके आ सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? बस एंड करें यहीं पे। इसका सेकेंड थर्ड प्रैक्टिस करके आएंगे क्या आप लोग? जितना बनता है उतना करके आओ, ताकि मैं कल ये चैप्टर कंप्लीट करूं बेटा, बहुत लंबा हो रहा है? कंटिन्यूटी अब कल कैसे लूंगी, ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ तो? कर लोगे क्या सब लोग? हाँ, कल ऐसा करिए, आप लोग होमवर्क कंप्लीट करके आइए, आपका होमवर्क हो जाएगा तो फिर मैं सीधा आपको कल कंटिन्यूटी चालू करके एक दिन में कंप्लीट कर देती हूँ।